अब हम आपको सांप्रदायिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले भागवत पाठ के बारे में बताते हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में भाईचारा लाने वाले सिलेबस को तैयार किया और उन्होंने दोनों ही पक्षों को एक संदेश देने की कोशिश की, जिसका आउटकम देश में भाईचारा बढ़ाना और शांति को स्थापित करना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए नए विवादों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हालिया विवादों पर अपनी बात रखते हुए यह कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रिसमस का त्योहार रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है और केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने दूसरी बात भी कही कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वो ये चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस लौट आए। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। इस बयान को जरा ध्यान से सुनिएगा और ये सोचिएगा कि जो मुस्लिम संगठन संघ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, वो अब संघ प्रमुख की इन बातों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे देश की राजनीति में एक समय मुस्लिमों को ट्रम्प कार्ड माना जाता था, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से जैसे सब कुछ बदल गया। बीजेपी जाति के नाम पर बटे हुए हिंदुओं को हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंद करने में सफल हुई तो मुस्लिम परस्त सियासत हाशिए पर पहुंच गई। हालत यह हो गई कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां भी मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाना तो दूर, उनका नाम लेने तक से बचती रही हैं। और ऐसे वक्त में संघ मुसलमानों के साथ आया। संघ ने यह बात साफ कर दी कि वो कोई धार्मिक संगठन नहीं बल्कि एक समावेशी संगठन है। और यही वजह है कि इससे पहले भी मोहन भागवत मुसलमानों से मिलते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकातें और संवाद अनायास नहीं है। ये संघ की उस अहम रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो मुस्लिम और ईसाइयों के साथ लगातार संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि धर्म आधारित गलत फहमियां, दूरियों और संवादहीनता को दूर कर राष्ट्र निर्माण में सबकी व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। और संघ का मुसलमानों से करीब आने का ये जो सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। ये सिलसिला संघ के पूर्व सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन के दौर में भी शुरू हुआ था। संघ प्रचारक इंद्रेश के नेतृत्व में साल 2002 में राष्ट्रीय मंच पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ, जो कि मुस्लिमों की तरफ से संचालित और मुस्लिमों के लिए कार्य करता है। मुस्लिमों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए साल 2004 में के.एस. सुदर्शन ने जमीयत उलेमाए हिंद के शीर्ष पदाधिकारियों से इंडियन हैबिटेट सेंटर में मुलाकात की थी। इससे पहले के.एस. सुदर्शन मौलाना उमर इलियासी के पिता मौलाना डॉक्टर जमील इलियासी से भी मिले थे। मौलाना जमील इलियासी उस समय इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। संघ की यह समावेशी नीति हमेशा से रही है। दूसरे शब्दों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात का जिक्र करते हैं, उनकी भावना भी भाईचारे वाली ही रही है। और वो अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की टैगलाइन पर काम करती है। और ये भारत की वो भावना है जो कि हर धर्म को समाहित करती है, वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन हमारे देश की सियासत ने अपने फायदे का कमीशन निकालने के लिए मुसलमानों के मन में चिंताओं की उस चिप को इंस्टॉल कर दिया, जिसके चलते उन्हें एक पक्ष अपना करीबी और दूसरा पक्ष अपना दुश्मन नजर आने लगा। और ऐसे में संघ का ये भाईचारे वाला पाठ शायद ऐसी शंकाओं को समाप्त करने का एंटीडोट साबित होगा।